हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में हम क्या जानेंगे। आज हम जानेंगे क्षितिज भाग 2 क्लास 10th CBSE NCERT के बुक पे आधारित काव्य खंड में पाठ 6 नागार्जुन की कविता। तो यहाँ पर आपके पाठ में नागार्जुन जी की 2 कविताएं संकलित है। ठीक है, एक पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। ठीक है, तो इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय यानी नागार्जुन जी का पूरा परिचय और फिर कविता का परिचय करते हुए उसकी व्याख्या। तो चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं कवि परिचय के रूप में। नागार्जुन, ठीक है, यह आधुनिक काल के प्रयोगवाद आंदोलन के हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। यानी इन्होंने समानांतर हिंदी में भी लिखा और मैथिली में भी लिखा और बहुत प्रसिद्धि पाई। और ये मिथिलांचल के थे, तो मैथिली भाषा से उन्हें अटूट प्रेम था, अटूट रिश्ता था उनका। और उस समय क्या कहते हैं, जो वहाँ की लोक परंपरा थी और जो लोक चलन में था, ऐसा कह लीजिए, तो रचनाओं को पसंद किया जाता था। तो उन्होंने मैथिली में भी बहुत सारी रचनाएं की। ठीक है, हिंदी के अलावा संस्कृत एवं बांग्ला में भी मौलिक रचनाएं इन्होंने की। इस भाषा से अनुवाद कार्य भी किया। ठीक है, जैसे कि मेघदूत, कालिदास जी जो थे उनके प्रमुख कवि थे, बहुत पसंद करते थे नागार्जुन कालिदास जी की रचनाओं को और उनके नाटकों या जो भी रचनाएं थी उनकी, उनको बहुत पसंद करते थे। उनका एक प्रमुख नाटक कालिदास जी का मेघदूत जो है, उसका उन्होंने पूरा अनुवाद किया। और साथ ही साथ जयदेव और गीत गोविंद का उन्होंने भावानुवाद किया। यह अनुवाद और भावानुवाद क्या होता है ये मैं स्पष्ट कर दूं। अनुवाद मतलब जो रचनाएं होती है उसका एक एक पंक्तिबद्ध होते हुए उसका अनुवाद करना। ठीक है, और भावानुवाद होता है कि जो कविताओं की जो विषय वस्तु है उसके मुख्य भाव क्या है उसको बताते हुए अनुवाद करना। ठीक है, इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था और ये ठक्कन नाम से भी जाने जाते थे। अपने गांव में इनका जो प्रसिद्ध नाम था वह क्या था, ठक्कन। ऐसी जानकारी मिलती है, ऐसी कथा प्रचलित है कि ये अपने माता पिता के 5वीं संतान थे। इनके 4 भाई बहन जो हुए वो अचानक से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। इस डर से जब 5वें संतान के रूप में इनका जन्म हुआ तो इनके जो पिता थे गोकुल मिश्र जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और धर्म में उनकी बहुत आस्था थी और एक प्रसिद्ध अच्छे कुल के ब्राह्मण थे वो। तो उन्हें डर लग गया कि कहीं उन चारों की तरह भी इनके साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। तो उन्होंने बाबा वैद्यनाथ जो देवघर में स्थित है वहाँ जाकर पूजा अर्चना की और मांगा कि ये मेरा पुत्र या जो भी है ये मेरे बच्चे सकुशल हो, मतलब अच्छे से उनका जन्म हो जाए। ठीक है, तो 5वें पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ और आस्थावश इन्होंने उनका नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा। और ठक्कन उनका पुकारू नाम था। तो क्या कहा जाता है कि उस समय गांव में यह प्रचलन में था कि उल्टा पुल्टा नाम रख देने से क्या होता है, बच्चों की मृत्यु नहीं होती है, तो इसलिए उनको ठक्कन नाम से भी पुकारा जाता था। ये मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा करते थे, यानी अपने नाम क्या कहते हैं वैद्यनाथ मिश्र से नहीं, यात्री नाम से लिखा करते थे। और हिंदी में नागार्जुन इनका उपनाम था। ये यात्री और नागार्जुन उनके उपनाम थे। और काशी में ऐसा प्रमाण मिलता है कि उन्होंने वैदेह नाम से भी कविता लिखी। तो 3 उपनाम इनका प्रसिद्ध था, यात्री, नागार्जुन और वैदेह। ठीक है, इनका जन्म 11 जून 1911 गांव सतलखा मधुबनी बिहार में हुआ। इनका जो पैतृक गांव था वह तरौनी दरभंगा बिहार था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता उमा देवी जी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर,
तालाब की मछलियाँ आदि थी। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को हो गई। तो यहाँ पर ये प्रयोगवाद के कवि थे, तो इन्होंने अपने रचनाओं में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए। नहीं, और जो वास्तविकता होती है अपने दैनिक दिनचर्या में, हम जिस प्रकार के लोगों से मिलते हैं या समाज में जिस प्रकार के लोगों से हमारी भेंट होती है, ये जो क्रियाकलाप हम करते हैं, उन पे उनकी पैनी नज़र थी। उन से पॉइंट निकालकर वह रचनाएं करते थे। तो यहाँ पर ये जो 2 कविता है, एक बहुत ही मतलब कि देखने में लग रही है एक साधारण, लेकिन बहुत ही फैक्टफुल रूप में हमारे सामने आई है। पहली कविता यह दंतुरित मुस्कान में छोटे बच्चे की मुस्कान से एक प्रेरणा लेने की बात इस कविता में कही गई है कि वास्तविक जीवन यही है। नहीं, कुछ भी हो, अपनी मुस्कान बिखेर कर दुनिया का दिल जीत लो। आप किसी भी परिस्थिति में हो, और अगर आप स्नेहिल और मतलब मुस्कान लिए आगे लिख करके किसी के सामने जाते हैं, तो उसका कष्ट दूर हो जाता है और वो ऑटोमेटिक आपसे स्नेहिल हो जाता है। इस कविता में उस एक छोटे बच्चे के दंतुरित मुस्कान का जो प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन है। और दूसरी कविता जो फसल है इनकी, उसमें उन्होंने फसल के बारे में बताया है कि फसल यानी फसल क्या होती है? अन्न, फल, पौधे, यानी फसल, अनाज। फसल का मुख्य क्या है भाव? अनाज। यानी अनाज से हमारा गहरा नाता है। हम कितने भी आधुनिक हो जाए, किसी पद पे हो जाए, बिना भोजन के हम नहीं चल सकते हैं। और भोजन के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? अन्न का, फसल का। तो वो जो फसल जो उपजाई जाती है, वह क्या अपने आप सिर्फ प्रकृति प्रदत्त होती है? नहीं, उसमें मानव और प्रकृति का दोनों का एक साथ का मिला जुला संतुलन करके फसल उपजाई जाती है। दोनों के लिए एक दूसरे का बहुत महत्व है, और उस फसल का उपजाना और उसका जो महत्व है इस कविता में वर्णित है। बहुत ही अच्छा संकेत। नहीं, तो चलिए, ये उनका पूरा परिचय हमने जाना। अब मैंने कविता का भी आपको साधारण परिचय दिया। अब कविता की पंक्ति के माध्यम से हम जाने और उसकी व्याख्या हम जाने, उसमें और कौन सी बातें हैं, कौन से संदेश हैं। चलिए अब कविता के माध्यम से हम उनकी पंक्तियों को देखें कि इस कविता के माध्यम से ये कौन सा संदेश और कौन सी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं और क्या भाव है। ठीक है, यहाँ पर इनकी 2 कविता, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, 2 कविता इनकी संकलित है। तो एक एक करके हम पंक्तिबद्ध होते हुए इसके बारे में जानेंगे और इसकी व्याख्या भी देखेंगे। यह दंतुरित मुस्कान, यह कविता छोटे बच्चे के मनोहारी मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक उदाहरणों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। यानी छोटे बच्चे की जो मुस्कान होती है, उससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम सरल रूप में मुस्कुराते हुए जीवन का स्वागत करें तो हमारा जीवन क्या होगा? सरल हो जाएगा। इसी का वो वर्णन कर रहे हैं। इस सुंदरता की जो व्याप्ति है, ये सुंदरता जो दिखाई पड़ती है, ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। हम कैसी भी परिस्थिति में हों और छोटे बच्चे के किलकिलाते हुए, हंसते हुए अपनी तोतली भाषा में मधुर मुस्कान लेकर हमारे सामने आते हैं, तो हमारा सारा गम, सारा दुख क्या हो जाता है? हवा हो जाता है। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बाँकपन जुड़ जाता है। बाँकपन मतलब कि ये जो दंतुरित मुस्कान है और नज़रें मिलाकर जब बच्चे हमारी तरफ आतुर होकर, मतलब कि प्यारे से नज़रों को मिलाते हुए जब हमारे सामने उपस्थित होते हैं, तो हमारा मन और भी उसे गोद में लेने के लिए और पुचकारने के लिए उमड़ पड़ता है। नहीं, तो पहले अब हम इस कविता को, पहली कविता को पंक्तिबद्ध होकर हम देखें। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान
मृतक में भी डाल देगी जान। यहाँ पर उस जो बच्चे की जो मुस्कान है, दंतुरित मुस्कान जो उनकी है, दंतुरित का मतलब क्या होता है? बिना दांत के, नहीं, बच्चों के नए नए दांत कहिए या बिना दांत के, छोटे छोटे दांत कि एकदम जो आधे अधूरे होते हैं, उसमें जब वो मुस्कुराते हैं तो उनका चेहरा क्या होता है? मन को मोहने वाला होता है। तो वही कह रहे हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारे जो नए नए दांत, छोटे छोटे दांत के साथ जो तुम्हारी मुस्कान दिखाई पड़ रही है, वह क्या करती है? मृतक में भी डाल देगी जान। जो मृतक व्यक्ति है वह भी अगर किसी प्रकार उसमें कोई रूप आपका तुम्हारा दिख जाए, ये जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है, तो उसमें भी क्या? जान आ जाएगी। यानी इतनी प्यारी है मुस्कान कि किसी को भी मोह सकती है। एकदम प्यारे से शब्दों में, प्यारे छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हुए, वाक्य का संयोजन करते हुए उन्होंने ये छोटे से बच्चे का मुस्कान का जो रूप प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सुंदर है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, यानी तुम्हारे ये जो धूल मिट्टी से सने तुम्हारे अंग प्रत्यंग हैं, वह जो तो क्या है ये? मतलब ये गात, यानी ये जो गति है, यानी धूल मिश्रित से सने हुए तुम्हारे अंग प्रत्यंग वाले रूप को देखकर छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तालाब को छोड़कर आज मेरी इस झोपड़ी में कमल खिल गए हैं। जलजात का मतलब क्या होता है? कमल का फूल। तुम्हारे इस धूल मिट्टी से सने हुए अंग प्रत्यंग को देखकर मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि मेरे झोपड़ी में कमल खिल गया है। इतना तुम मुझे मोहित कर रहे हो, इतना सुंदर तुम्हारा रूप है। यानी यहाँ पर बचपन का एक सुंदर अनूठा रूप प्रस्तुत कर रहे हैं कवि। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी कि तुम्हारे ही रूप को देखकर क्या है, ये जो पारस है, परस जो होता है, परस मतलब क्या होता है? ये पत्थर नहीं, पाकर तुम्हारा ही प्राण पाकर पिघल कर क्या बन गया होगा? जल बन गया होगा। यानी परस जो पारस पत्थर जो बहुत कीमती होता है, तुम्हारा ही प्राण मतलब तुम्हारे ही कारण उसमें प्राण आ गए होंगे और वह पिघलकर वह कठिन पाषाण भी क्या बन गया होगा? जल बन गया होगा। ठीक है। यहाँ पर एक भाव और यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब कि तुम मेरी झोपड़ी में तुम जो कमल के फूल बनकर खिले हो और परस्पर तुम्हारा साथ पाकर ही क्या होता है? मुझ में प्राण आ गए हैं। नहीं, यहाँ पर यह भी बात स्पष्ट हो रही है, यह भी संकेत मिल रहा है। और चाहे कितना भी पत्थर दिल हो, कितना भी कठिन पाषाण हो, वह तुम्हारा सामीप्य पाकर, परस्पर तुम्हारा साथ पाकर क्या हो जाएगा? पिघलकर जल बन जाएगा। पिघलकर जल बन जाएगा क्या मतलब हुआ? वह सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगेगा। तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक, इतनी आकर्षक है कि परस्पर तुम्हारा साथ पाकर मुझ में प्राण आ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि कठिन से कठिन कठोर दिल वाला भी तुम्हारा साथ पाकर पिघल कर क्या बन जाएगा? सामान्य लोग बन जाएगा। आगे की पंक्तियाँ, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। जब से मैं तुम्हारे करीब आया हूँ, तो तुमसे मिला हूँ, तो मेरे अंदर एकदम शेफालिका के फूल खिल गए हैं। यानी कि सुंदरता के फूल खिल गए हैं और मेरे अंदर भी यह इच्छा जागी है। यहाँ पर शेफालिका के फूल खिलने का मतलब क्या है? कि कुछ नया दिखना नहीं, सुंदरता का रूप दिखना, उल्लास दिखना। फूल खिलना तात्पर्य उल्लास का प्रतीक है। तो मेरे अंदर भी एक उल्लास जग गया है जब से तुम मेरे करीब आए हो। बाँस था कि बबूल, मैं बाँस था कि बबूल था, पता ही नहीं चलता था मुझे। तुम मुझे नहीं पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हो कि मैं कौन था। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। मैं कैसा हूँ, किस रूप में हूँ, मेरे में
कोई सुंदरता नहीं थी। मैं बिल्कुल एकदम उच्चट था, यानी कि मतलब कि ऐसा रूप था मेरा जैसे बांस बबूल का, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है। मैं उस रूप में था। तुम मुझे इसलिए नहीं पहचान पा रहे हो और मुझे तुम क्या कर रहे हो, लगातार बिना पलक झपकाए देख रहे हो। अनिमेष मतलब क्या होता है, बिना पलक झपकाए। लगता है तुम थक गए हो, मैं आंखें फेर लेता हूँ। यानी मुझ पाषाण हृदय में, मुझ बेकार के हृदय में भी तुमने क्या किए, एक सुंदरता का भाव बढ़ दिया। अब मेरे अंदर भी उल्लास की भावना आई है, जो कि मेरे अंदर कोई भावना ही नहीं थी, उस भावना को तुमने जगा दिया है। और मुझे देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा होगा। तुम मुझे देखकर थक गए होगे। अब मैं आंखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। अच्छा चलो, क्या हुआ अगर पहली बार में हमारा परिचय ना हो पाया और तुम मुझे ना जान पाए, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है बार बार मैं तुम्हारे करीब जाऊंगा तो आपका और हमारा बहुत अच्छा परिचय हो जाएगा और बहुत बड़ी दोस्ती हो जाएगी। इतना आकर्षण है तुम्हारे अंदर। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती तो आज मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। मैं तुम्हारी माँ को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ के ही कारण, तुम्हारी माँ ही माध्यम बनी मुझको तुमसे मिलाने में। और मेरे अंदर जो ये शेफातलिका के फूल खिल गए हैं, यानी उल्लास के जो फूल खिल गए हैं, मेरे अंदर जो सपने आ गए हैं, जो मैं दुनिया को एक मधुर रूप में देख पा रहा हूँ, मैं कभी नहीं जान पाता, मैं कभी ना देख पाता। इस आप तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान ने मेरे जीवन में हलचल मचा दी है और जीवन का एक संदेश मुझे दिया है कि वास्तविक सुंदरता इसी में है। जीवन का पूरा संदेश तुम्हारे इसी मुस्कान में है कि मुस्कान लेकर अगर हम जीवन जिए तो सब कुछ क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। हमारे अंदर जीने की इच्छा हो जाएगी और दुनिया की खूबसूरती हमें नज़र आने लगेगी। नहीं, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। आगे की पंक्तियों में उसकी मुस्कान को संबोधित करते हुए, उसके रूप को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इसका क्या मतलब हुआ है कि मैं दूसरा, मैं जो मैं तुम्हारा परिचित नहीं था, जो मैं बाहर का था, नहीं, मैं अन्य मतलब कि चिर प्रवासी, यानी कि मैं लगातार दूसरी जगह था, यहाँ का नहीं था। फिर भी तुम्हारे इस रूप ने मुझे आकर्षित किया और बहुत ही सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। ठीक है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मैं अतिथि के रूप में था, प्रवासी के रूप में था, लेकिन तुम्हारा संपर्क जो मुझे हुआ तो मुझ में जीने की कला आ गई, मुझ में उल्लास आ गया। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। या तुम्हारी जो उंगलियां हैं, माँ की जो उंगलियां हैं, तुम्हें क्या कर रही है, दही घी शहद जल दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है वो तुम्हारे सामने वो रखती हैं। आम लोग इसे पंचामृत कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पंचामृत प्राप्त हो गया। नहीं, यहाँ पर बड़ा ही सुंदर शब्दों का प्रयोग उन्होंने इसके रूप को लेकर उनको जो प्राप्त हुआ, एक पंचामृत क्या है, एक बहुत ही अनुपम चीज़ है जिसे पाकर हम तृप्त होते हैं, तो वह मैं पा लिया। देखते तुम किधर कनखी मार, अरे बाबू तुम किधर कनखी मार कर किधर देख रहे हो, और होती जब की आंखें चार, और जब तुमसे मेरी आंखें चार हुई, तुमसे मेरा प्रेम हो गया, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़े ही छविमान। और तो तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान देखकर मेरा क्या होता है, मेरा जो रूप है वह सुंदर हो गया है। तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान ने मुझे लगता है कि मैं भी क्या हो गया हूँ, सुंदरतम हो गया हूँ। तो ये कविता की व्याख्या थी। मैंने पूरा प्रसंग आपको कविता के माध्यम से बताया। तो चलिए अब दूसरी कविता की तरफ, फसल की तरफ। अब उनकी दूसरी कविता फसल के बारे में हम जाने। यह जो फसल कविता है, यह फसल और मानवों का जो कॉम्बिनेशन है, जो साथ है, उसका दर्शन इसमें प्राप्त होता है।
फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आँखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन जी ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है, यानी दोनों का सहयोग रहेगा तभी हम तालमेल बैठा सकेंगे और नया कुछ उपजा सकेंगे। ठीक है, ये जो कविता है, इनकी जो बोलचाल की भाषा की गति और लय है कविता को प्रभावशाली बनाती है और इस कविता के माध्यम से जो हम उपभोक्तावादी संस्कृति के रूप में नए रूप में जो हम दिख रहे हैं वह हमें कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है कि यह हमारी मूलभूत आवश्यकता है। फसल क्या है? हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हम किसी भी दौर में हैं, कितने भी मॉडर्न हम हो जाएं, इससे हम दूर नहीं हो सकते, क्योंकि फसल के माध्यम से जो अन्न उपजाए जाते हैं वह हमारी मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि वह भोजन के रूप में हमेशा से, चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, तो भोजन के रूप में हमें फसल का उपयोग करना ही होता है। तो चलिए पंक्ति के माध्यम से और हम देखें कि कौन सी बातें या कौन सी विषय वस्तु हमें बता रहे हैं कविता की पंक्तियों में और किस तरफ इशारा कर रहे हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यानी कि जो फसल हम उपजाते हैं उसमें किसी एक के माध्यम से, यानी कोई एक इस काम को पूर्णता नहीं दे सकता। यहाँ पर ये इशारा कर रहे हैं कवि कि एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो से नहीं, यानी ढेर सारी जो नदियों का जो पानी का जादू है उससे फसल को उपजाया जा सकता है। यानी सारे लोग मिलकर और मानव और प्रकृति के सहयोग से ही हम फसल को उपजा सकते हैं, और ऐसे नहीं, और एक नहीं, दो नहीं, लाख लाख और करोड़ों करोड़ हाथों के स्पर्श की गरिमा से, यानी मेहनत से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। और हजार हजार खेतों का जो मिट्टी का गुण है, यानी यह फसल कैसे उपजाई जाती है, खेतों में उपजाई जाती है, और खेत में मिट्टी में जो गुण होते हैं फसल को पैदा करने के, उस गुण से उपजाए जाते हैं। यानी यहाँ पर खेत और मानव के हाथ दोनों के सहयोग से ही फसल उपजाई जाती है। अब यहाँ पर फसल क्या है, प्रश्न चिन्ह के माध्यम से, क्वेश्चन मार्क के माध्यम से वह हमें एहसास करा रहे हैं, एकदम निर्देश दे रहे हैं कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वह क्या है? फसल नदियों का जो पानी है जिसके सहयोग से फसल उपजता है, यानी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, और जिसमें प्रकृति, आगे की पंक्तियाँ देखिए, हाथों के स्पर्श की महिमा, यानी प्रकृति और मनुष्य दोनों के तालमेल से ही यह फसल उपजाई जा सकती है, अकेले नहीं। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, और फसल को उपजाने के लिए क्या चाहिए हमें? भूरी काली, यानी हर तरह की मिट्टी का भी उपयोग फसल उपजाने में किया जाता है, हमें उसका भी उपयोग करना होता है, और उस मिट्टी की, जो हर तरह की मिट्टी के प्रयोग से ही हम फसल को उपजा सकते हैं। और क्या रूपांतर है सूरज की किरणों का, और उसमें जो फसल उपजाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो सूरज का जो है महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि उनके किरणों के अभाव में फसल उपजाई ही नहीं जा सकती है। यानी किसी भी फसल के लिए सूरज की किरण जो क्या है, प्रकृति प्रदत्त है, उनके सहयोग से ही फसल को उपजाया जा सकता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और क्या है उसे उपजाने में और कौन सहयोग करते हैं? हवा नहीं, हवा के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्राप्त करते हैं हवा के माध्यम से, वह भी एक माध्यम है फसल को उपजाने का। तो एक छोटी सी सीधे साधे अर्थ में ये कविता लिखी गई है, लेकिन इसका जो संदर्भ है वह बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि कैसे हम इसके प्रयोग से दोनों आपस में, चाहे मनुष्य और प्रकृति के तालमेल से यह फसल उपजती है, और वह फसल जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है।
नहीं, आज हम जो फसल कैसे आती है उसका प्रारूप हमें जानना चाहिए। और फसल तो उपयोगी है, हम लगातार उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसकी महत्ता को हम किनारे कर ध्यान नहीं देते हैं कि वह फसल कैसे उपजती है। कोटि कोटि यानी लाखों करोड़ों हाथों के सहयोग से और प्रकृति की सुविधाओं से वह फसल उपजती है। तो हमें दोनों में तालमेल बिठाकर रखना होता है, तभी आने वाला जो भविष्य है, जैसे हम आज अनाज पा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी अनाज पाती रहेगी। तो ये दोनों कविताओं की विवेचना हमने आपके सामने की और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों कविताओं की व्याख्या मैंने आपके सामने रखी। अब अगले वीडियो में इसके अभ्यास के साथ मैं हाजिर होंगी। अभ्यास मैं इसमें कराती हूँ, लेकिन वीडियो आपका बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये चलिए, अब अगले क्लास में प्रश्न अभ्यास के साथ मैं हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।